इतना जो सस्पेंस है वो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता, इतना ड्रामा पाकिस्तान के ड्रामों में नहीं होता, इतनी थ्रिल पाकिस्तान के मैचेस में नहीं होती जितनी मैच से पहले मैच के लिए हमें दिखाई दी। और अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो 1 घंटा ताखीर से दुबई के स्टेडियम में शुरू होगा और 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। 8 बजे इसका टॉस होगा। लेकिन इससे पहले क्या कुछ होता रहा, ड्रामा होता रहा। न सिर्फ ये कि दुबई में एक ड्रामा लगा रहा बल्कि पाकिस्तान में भी, यानी पीसीबी हेडक्वार्टर में हमने देखा कि एक बड़ा अहम इजलास हुआ। वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब मौजूद, नजम सेठी साहब मौजूद, वहाँ रमीज़ राजा, वहाँ आकिब जावेद, ये सब के सब मौजूद रहे। मुशावरत होती रही। फिर आमिर मीर साहब जो कि डायरेक्टर मीडिया हैं वो अचानक मीडिया पे नमूदार हुए और नमूदार होकर उन्होंने वन लाइनर बताया कि जी अभी इस बारे में फैसला हो रहा है, मैच जो है वो डिले हो गया है। वो छोटा सा पैगाम उन्होंने क्या दिया था वो आप पहले देखिए। मुशावरती अमल चल रहा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी, फॉर्मर चेयरमैन जो हैं रमीज़ राजा और नजम सेठी साहब, उनके साथ मुशावरत चल रही है और दूसरी तरफ ऑनलाइन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो अभी फौरी तौर पर यह है कि जो मैच यूएई और पाकिस्तान की टीमों के माबैन खेला जाना है उसको 1 घंटा डिले कर दिया गया। वो अब 6:30 बजे की बजाय 7:30 बजे होगा। कोशिश है कि अच्छी खबर आए। तो शायद ये अच्छी खबर अब आने ही वाली है कुछ देर में, क्योंकि टीम जो है वो तो अब पहुंचने वाली है दुबई के स्टेडियम। और 2 मुतालबात जो हैं बज़ाहिर वो सामने आए हैं पीसीबी के, जिसमें एक बड़ा मुतालबा था कि जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट उनको हटाया जाए, और दूसरा बड़ा मुतालबा कि जो सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान उन पर जुर्माना आयद किया जाए। क्या ये मुतालबात मान लिए गए ये अभी नहीं पता, ये इस बारे में जो है वो कुछ नहीं पता। और नाक़िस अंपायरिंग से मुतालिक जो है वो भी एक जो है वो ये कह सकते हैं कि हम इस बारे में आईसीसी को बाकायदा आगाह किया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने नाक़िस अंपायरिंग देखी है। तो हम उस पर एक्सक्लूसिव जो है वो आपको खबर देंगे, बताएंगे, साबित करेंगे कि इस टूर्नामेंट में कहाँ कहाँ कैसे नाक़िस अंपायरिंग हुई है, कौन उसका जिम्मेदार होना चाहिए और किसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कि जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसामा गौरी, उनसे भी बात करेंगे, उनकी तरफ भी जाएंगे, तज्जिया भी हासिल करेंगे। शामी साहब, सर ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, लेकिन आखिर में एक बात तो होगी ना, क्या कि टीम आपकी रवाना हो गई स्टेडियम की तरफ और ये ऐलान कर दिया गया कि मैच जो है ताखीर से होगा लेकिन होगा। तो मैच का तो बाइकाट नहीं होगा। सही, पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया खेलने से। अब उससे पहले क्या होता रहा है, बंद कमरों में, टेलीफोन पर की लाइनों पर, तो अब उसकी तफसील हमारे सामने आएगी। लेकिन एक बात अच्छी की है मोहसिन नकवी साहब ने कि उन्होंने मुशावरत के लिए 2 जो साबिक चेयरमैन है पीसीबी के उनको मदऊ कर लिया। बिल्कुल, नजम सेठी साहब और हमारे रमीज़ राजा साहब। सही। और आकिब जावेद साहब तो बहरहाल उनके साथ शरीक ही हूँ। तो ये ताकि एक मुशावरत के साथ इक़दाम करें और तने तनहा मतलब को परवाज ना करें। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी रवायत कायम की है उन्होंने। बल्कि उनको चाहिए कि एक मजलिस से मुशावरत कायम कर ले, अच्छा, जिसमें दोनों चेयरमैन भी हों और जो 2-4 और सीनियर हैं हमारे, ठीक है, उनको भी शामिल कर लें। ठीक है। तो इसमें बहुत से मामलात जो हैं उनको देखने में आसानी होगी। सही। और उनकी मुआवनत बेहतर तरीक़े से हो सकेगी। ठीक है। तो बहरहाल जो भी हम ऐलान कर रहे हैं, यानी वो ऐलान कर रहे हैं कब, अब हम इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे सर जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो हर कदम की चाप, वो आ गया, 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 हर वो आने कदम की है। चाप है। तस्वीरें यार अब आएंगे, फिर बताएंगे क्या हुआ है, क्या पाकिस्तान ने माना है और क्या उसने मनवाया है और किस तरीके से। बहरहाल ये बात बहुत अच्छी हुई है, बाइकाट की नौबत नहीं आई। बाइकाट बड़ा एक खसारे का सौदा है। को बाद में कल तो हम जो बातचीत कर रहे थे, जी। मेरी राय तो उस वक्त भी यही थी कि बाइकाट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके जो माली नुकसान थे उस वक्त मेरे सामने नहीं थे, अब आ गए, बाद में आए कि मालूम हुआ कि ये तो बड़ा भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। जुर्माना हो सकता है $1 मिलियन तक या उससे भी कुछ ज्यादा। और फिर सर 12 से $16 मिलियन आईसीसी से वो जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स होती हैं कहा जाती है वो नहीं मिलेंगी, उसका भी आपको हरियाणा पड़ सकता है। फिर 15% रेवेन्यू शेयर होता है वो भी आपका गया से, वो भी जो है वो चला गया। और जो उसकी मुस्तकिल आपको मुआवनत होती है
वो भी, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल। तो गोया बाइकाट का मतलब तो ये था कि आप पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान से धक्का दे के बाहर निकाल दें। बिल्कुल। तो इसलिए मुल्क के और क्रिकेट के वसीतर मफाद में ये फैसला हो गया। क्रिकेट के और मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है कि हम मौजूद रहेंगे टूर्नामेंट में और खेलेंगे। लेकिन अब हमने क्या हासिल किया है, हमारे एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा, अब वो मोहसिन नकवी साहब जब बताएंगे तो उस वक्त हमें यकीन आएगा। ठीक है। आप कान भी मुंतजर हैं, आंखें भी मुंतजर हैं। चले मुंतजर रहते हैं। कोई भी ऐसा माजरा हो, मसला हो और आपने आईसीसी को बता दिया है, उनसे बात कर ली है। आपको मैं एक सिर्फ वाक़या याद दिला देता हूँ, क्योंकि 2014 में जब सानिया एपीएस हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, वो भी यूएई में चल रही थी। मैं खुद क्योंकि वहाँ पर मौजूद था, शाहिद आफरीदी कप्तान थे, और ये वाक़या जब हुआ 16 दिसंबर को तो उसके अगले दिन पाकिस्तान का मैच था, यानी पाकिस्तान का मैच होना था, लेकिन उस पर साए मंडला रहे थे कि शायद वो नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सानिया हो गया है। हम जब अबू धाबी स्टेडियम में गए हैं तो शाहिद आफरीदी साहब वहाँ बैठे थे, उनसे पहला सवाल मैंने ही किया और मैंने उनको कहा कि ये बड़ा वाक़या हो गया है। तो मोइन खान मैनेजर थे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर नहीं बात करें, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो शाहिद आफरीदी ज़ाहिर दबंग कप्तान, उन्होंने कहा नहीं मोइन भाई एक मिनट रुक जाए, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उसको कंडेम किया वाक़े को, सब कुछ हुआ। और उसके बाद हमने जब देखा, जब अगले दिन मैच हुआ तो काली पट्टी पहनकर वो मैच खेला था पाकिस्तानी टीम ने, और ये कहा था कि जी अगर हम, पाकिस्तान में तो पाबंदी है ही है मैचेस यानी क्रिकेट के ऊपर लगी हुई है, या ये कह लें कि दहशतगर्दी की वजह से, अगर हम बैरून मुल्क भी रोक दें तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो आईसीसी की तरफ से इस पर अप्रूवल हुआ, 1 मिनट या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई मैच से पहले, यानी अगर आप बता दें, इन्फॉर्म कर दें तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता। नहीं, जो एपीएस का सानिया था ना, हाँ जी, वो एक सानिया था, सही, उसमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं था किसी मुल्क पे, ठीक है, और जो ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसको आप कहें कि उसके मुल्क ने ये हरकत की है, ठीक है, और उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। ठीक, ये एहतजाज हो रहा था उस बर्बरियत के खिलाफ और दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये काली पट्टी बांधी जा रही थी उन शहीदों के सोग में, सही, कि उनकी जानें जो हैं ली गई हैं। तो ये जो है एक, इसका मवाजना किसी दूसरी सूरत हाल से नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन सर अगर हम फर्ज करें कि गजा का मामला हो, उस पर कोई अपनी मर्जी दिखा सकता है, कोई भी कर सकता है। गजा का मामला, अगर गजा की टीम कोई खेल रही हो और वहां बमबारी हो जाए, ठीक है, वो काली पट्टी लगाए तो वो एक और बात है। अच्छा, हाँ देखिए ना, अब क्योंकि हम मुतस्सर थे, ठीक है, और हमारे साथ जुल्म हुआ था, और उसमें एक दुश्मन नामालूम था, सही, और किसी को हमने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई थी, बिल्कुल, किसी मुल्क को मुर्दे इल्जाम नहीं करार दिया था। तो अब इसलिए वो जो हमारा गम था उसको बांटना कोई जरूरी था, सही, और वो इंसानियत का तकाजा था। उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि किसी के खिलाफ है वो, तो वो एक उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ठीक, अब जब एक किसी मुल्क पे इल्जाम लगाए, दो मुल्कों के दरमियान तसादुम हो रहा हो, और दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे से लड़ चुके हों, जैसे अब यहाँ हुआ, अब तो हम ये कह रहे हैं ना, पाकिस्तान और भारत जो हैं कई बार लड़े हैं एक दूसरे से, और पर लड़े के हक में दुनिया के कई ममालिक हैं। अब आप देख लीजिए, जहाँ यूरोप में चले जाएं, बरतानिया और जर्मनी, फ्रांस, रूस कितनी बार लड़ चुके हैं एक दूसरे और से। यूरोपीय यूनियन बन गया, यूरोपीय देखा ना, अब वो भूल चुके थे। जापान जो है उस पर एटम बम गिराया अमेरिका ने, सही, मगर आज बेहतरीन दोस्ती है उनके साथ। तो जापान और चीन के दरमियान कितने झगड़े रहे। सही, तो ये सारी तारीख के जो वाक़यात हैं उनको भूल कर कौमें आगे बढ़ती, और पाकिस्तान और इंडिया जो है, हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी के तौर पर, कि जो कुछ हो चुका है हम उसको भूल कर आगे बढ़े। लेकिन इंडिया जो है उसकी तरफ से इस बात की हौसला शिकनी होती है। इंडिया हमारे साथ अमन कायम करने में ताउन नहीं कर रहा, हमारा उनसे यही तकाजा है। देखो बहरहाल ये हमारे और उनके दरमियान जो एक तसादुम की कैफियत हुई, जिसमें उनकी सुबकी हुई, अब उसका गुस्सा है। अब वो क्या कहते हैं, पंजाबी का मुहावरा है ना, डिग्गी खोते तो गुस्सा को मारते। अब गधे से गिर पड़ी और कुम्हार को डांट दे रही। अब ये भी तो कहते हैं ना कि जंग के मैदान में, मुकाबले के बाद जो कोई आपको याद आए तो वो मुक्का याद आए तो अपने जंग के मैदान में सुबकी हुई है। अब वो उसको अपना, यानी ये है कि उस सुबकी का अजाला करना चाहते हैं इस तरह की हरकतों से। तो ये कोई पाकिस्तान जो है, अब इस तरह की हरकतों से तो वो दाग नहीं मिटाया जाएगा ना। लेकिन बहरहाल अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर काबू पाया जाएगा, और दोनों मुल्क जो हैं वो एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके।